Hello बच्चों, let's see the question. It states that two unstable particles move in the reference frame K along a straight line in the same direction with a velocity v is equal to 0.99 c. Distance between them in this reference frame is equal to 120 meter. At a certain moment, both the particles decay simultaneously in the reference frame fixed to them. What time interval between the moments of the decay the two particles will be observed in the frame K, which particle decays later in the frame K. So इस क्वेश्चन में दिया गया है दो अनस्टेबल पार्टिकल्स है, ये दोनों एक रेफरेंस फ्रेम में मूव कर रहा है, इनिशियली रेस्ट रेफरेंस फ्रेम मान लेंगे. सो इन द रेस्ट फ्रेम ये दोनों है एंड उनके बीच में डिस्टेंस है 120 मीटर. बाद में ये दोनों डीके करेगा, कुछ टाइम इंटरवल होगा डीके टाइम में, वो टाइम इंटरवल को हमें फाइंड आउट करना है. तो इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आता है हमारा की कॉन्सेप्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. क्योंकि जब हम वेलोसिटी को देखते हैं, वेलोसिटी इज क्लोजर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो आ ही जाएगा एंड डीके टाइम. तो पहले हम रेस्ट फ्रेम की बात करते हैं. रेस्ट फ्रेम में एक पार्टिकल को हम मानेंगे पार्टिकल 1 या पार्टिकल ए. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट्स होगा 0,0,0. पार्टिकल बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? पार्टिकल बी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ एल नॉट. तो हम मान लेंगे कि ये वाई एक्सिस के अलोंग है ये दोनों, तो इसको हम लिखेंगे एल 0, एल नॉट, 0. जब हम रेफरेंस फ्रेम के की बात करते हैं तो इन फ्रेम के क्या हो रहा है, के पे ये दोनों मूव कर रहा है. कौन से वेलोसिटी से? 0.99 सी वेलोसिटी से. सो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा ही. सो बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे फ्रेम के में हमारा कोऑर्डिनेट्स होगा, ए का कोऑर्डिनेट्स होगा ऑब्वियसली 0,0,0. बी का कोऑर्डिनेट्स होगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वी एल नॉट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, कमा लेंथ was L naught under root 1 minus beta square, 0. तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? टाइम डिफरेंस बिटवीन द डीके यानी कि टाइम लैग ड्यू टू डीके, डीके टाइम लैग. सो डीके टाइम लैग क्या होता है? हमारा चेंज इन टाइम होगा, यानी कि जो टाइम लैग अकर हो रहा है वो हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टिकल मूव कर रहा है 0.99 सी से एंड इनके बीच में जो डिस्टेंस है 120 मीटर है. तो उसके वजह से हो रहा है हमारा टाइम लैग डीके एंड दे आर अनस्टेबल. सो ऑब्वियसली एट वन पॉइंट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू डीके. सो जो भी टाइम लैग होता है वो होगा डेल्टा टी is equal to VL naught divided by C square under root 1 minus beta square. ये जो हम कोऑर्डिनेट कंसिडर कर रहे हैं हमारा पहला कोऑर्डिनेट. पर हमें पता है जब हम फाइनल लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज L नॉट टाइम्स 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो ये दो ऊपर है उसको L टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि प्रॉपर लेंथ तो हमें पता नहीं. सो V डिवाइडेड बाय C. L नॉट को हम क्या लिखते हैं? L डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर. तो ये हो जाएगा दिस इज C स्क्वायर V टाइम्स L डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर. सो L को सब्स्टिट्यूट करके V को सब्स्टिट्यूट करके हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है. ये जो डिफरेंस इन टाइम लैग जो मैंने कंसिडर किया वो कंसिडर किया बी के कंसिडरेशन में, यानी कि इन दोनों को डिस्टेंस क्या था बीच में 120 मीटर. एंड कौन सा पार्टिकल वो डीके हो रहा है लेटर? बी पार्टिकल इज डीकेइंग लेटर. सो हमारा टाइम लैग होगा 0.99 सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 120 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 0.99 सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर 120 टाइम्स सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. सी स्क्वायर कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टाइम लैग 5969.8 डिवाइडेड बाय सी सेकेंड. अभी हमें पता चला कि ये जो बी पार्टिकल है वो डीके कर रहा है लेटर. सो बी
डीके लेटर फर्स्ट कौन सा पार्टिकल डीके हो रहा है, ए डीके हो रहा है, बाद में बी डीके हो रहा है, एंड बी इज द पार्टिकल विच इज अहेड इन द मोशन। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।